राहुल एक सॉफ्टवेयर कंपनी में नौकरी करता था और ऑफिस में ही काम करने वाली प्रिया को पसंद भी करता था। दोनों ने अपने अपने घर वालों को शादी के लिए मना लिया था। अब बस दोनों परिवारों को आपस में मिलकर शादी की तारीख तय करनी बाकी रह गई थी। एक सप्ताह के बाद राहुल अपनी माँ दमयंती को लेकर प्रिया के घर पहुंच जाता है। वाह बेटा, बहुत सुंदर हो तुम। अपने बेटे की पसंद पर नाज है हमें। आज के जमाने की पढ़ी लिखी लड़की हो, अब इससे ज्यादा हमें और क्या चाहिए भाई। बिल्कुल ठीक कहा आपने आंटी जी। मैं यानी कि आपकी बहुत सर्वगुण संपन्न हूँ। सिर्फ पढ़ी लिखी ही नहीं हूँ बल्कि राहुल से ज्यादा पैसे भी कमाती हूँ। ऑफिस में मैं उसकी सीनियर पोस्ट पर हूँ। देखो बेटा, शादी से पहले अपना ये नौकरी वगैरह करने का शौक पूरा कर लो। शादी के बाद कहाँ तुम्हें नौकरी के लिए समय मिल पाएगा। प्रिया कुछ कहती उससे पहले ही राहुल प्रिया के फोन पर मैसेज कर देता है। भगवान के लिए अपना मुंह बंद रखो। तुमने अगर कुछ भी कहा ना तो मेरी माँ अभी के अभी रिश्ता तोड़कर चली जाएगी। तुम्हें पता भी है कितने महीनों की मेहनत के बाद माँ तुम्हारे यहाँ आने के लिए तैयार हुई है। अब सब गुड़ गोबर मत करो, मुझ पर भरोसा रखो, मैं सब संभालूंगा। अरे लेकिन तुम सुन रहे हो तुम्हारी मम्मी क्या बोल रही है? तुम क्या चाह रहे हो मैं अपने इतने साल का एक्सपीरियंस कर सब कुछ दांव पे लगा दूं? किसने कहा तुमसे कि तुम अपना करियर दांव पे लगा दो? मैंने कहा ना, फर्स्ट इंप्रेशन इज लास्ट इंप्रेशन। अब तुम फर्स्ट टाइम में अपना इंप्रेशन खराब मत करो। बाकी सारी बातें मेरे ऊपर छोड़ दो, शादी के बाद मैं सब संभालूंगा, ट्रस्ट मी। राहुल के समझाने पर प्रिया चुप हो जाती है। प्रिया की खूबसूरती और गुणों को देखकर राहुल की माँ वैसे इंप्रेस हो गई थी, इसलिए जल्द ही दोनों की शादी हो जाती है और प्रिया राहुल के घर पहुंच जाती है। भाई, हमारे घर की पहली शादी है। हम तो चाहते हैं कि इतनी धूमधाम हो घर में कि महीनों तक घर से ढोलक की आवाज सुनाई देती रहे। लेकिन क्या बताए, 1 महीने तक अब रिश्तेदारों को घर पर रोक तो नहीं सकते। ये देख बहू, मैं तेरे लिए मोटी मोटी पायल लेकर आई हूँ। आज से तुझे यही पायल पहननी है। इस पायल को पहनकर जब तू घर में